मौत उनकी जिनका जमाना करे अफसोस, यूँ तो आए हैं सभी मरने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एस्ट्रो एंड लाइफ सॉल्यूशन से। दोस्तों, ये शेर जो मैंने कहा है ये आज के टॉपिक पे बिल्कुल फिट बैठता है। आज का टॉपिक सूर्य केतु। सूर्य यश और केतु मेडल है, कीर्ति है। तो ये यश कीर्ति योग बनाता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं अभी विस्तार से आपसे चर्चा करूंगा। इसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें और ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक आप बार बार शेयर करें और आपकी जानकारी बढ़े। और यदि आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा इतिहास लिखने का मौका भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक पर वापस आते हैं। सूर्य केतु। तो सूर्य केतु एक ऐसा योग है कि जो बहुत कुंडलियों में होता है, लेकिन इसका लाभ कोई कोई उठा पाता है। और मैं आपको नाम गिनाने लगूं तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप नाम लेते ही पहचान जाएंगे कि हाँ, वास्तव में उन्होंने ऐसा काम किया है। रतन टाटा जी, बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अमर हैं, हमारे बीच में है, कोई उनकी बुराई करने वाला नहीं है। उनकी कुंडली में भी सूर्य केतु से कहीं ना कहीं अटैच था। और इसके अलावा श्रीमती इंदिरा गांधी जी, हमारी प्राइम मिनिस्टर, उनके कुंडली में भी सूर्य केतु से कहीं ना कहीं अटैच था। और जो अभी हैं हमारे अजीत डोभाल साहब, जो एनएस से हैं, उनके कुंडली में भी सूर्य केतु कहीं ना कहीं अटैच हैं। अब मैंने 3 नाम आपको गिनाए हैं, आप तीनों के वर्किंग को देखकर आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसी वर्किंग की है कि जो वो सदियों सदियों तक याद किए जाएंगे। तो ये ऐसा योग है कि इस योग को अगर सही से इम्प्लीमेंट किया जाए और पॉजिटिव किया जाए तो ये दोस्तों आपको अमर बना सकता है। बस लेवल आपके अनुसार होगा कि आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे उतना अच्छा लेवल होगा। क्योंकि सूर्य लाइफ है और केतु लाइफ का एंड भी है, मोक्ष है। लेकिन वो वास्तव में ऐसा काम करके जाते हैं कि लोग कहते हैं कि वो मोक्ष को ही प्राप्त हुए हैं। और यदि इसको हम निगेटिव वे में करते हैं, निगेटिव कर लेते हैं, तो दोस्तों निगेटिव में भी बहुत निगेटिव हो जाता है। क्योंकि केतु का मतलब होता है कटिंग, त्याग, मोक्ष दिलाना, डिटैचमेंट। तो सूर्य के साथ अगर केतु जुड़ते हैं तो सबसे पहले आपको पिता से डिटैच होना पड़ सकता है। सूर्य सम्मान है, यश है, तो यश से भी डिटैच होना पड़ सकता है। आपको यश का त्याग करना पड़ सकता है। पिता से दूरी, पिता का त्याग करना पड़ सकता है। सूर्य आपका दिल भी है, हार्ट, और केतु है तो कहीं ना कहीं हार्ट में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है कि जहाँ पर सप्लाई कट हो रही है, मतलब हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा सूर्य केतु जब एक साथ होते हैं तो दोनों फायरी एलिमेंट होते हैं, तो उसमें अग्नि होती है। तो ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको खट्टा या तीखा खाने की आदत बनती है। और वो जितना खट्टा और तीखा खाते हैं तो उनका सूर्य केतु निगेटिव होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और केतु फायरी है, सूर्य भी फायरी है, तो इसमें फायर बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों के बीच एक ईगो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। एटीट्यूड होता है उनके अंदर, और एटीट्यूड के साथ साथ कब वो एटीट्यूड ईगो में चेंज हो जाता है तो ये उसको भी पता नहीं लगता है और वे ईगोइस्टिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, निगेटिव में भी बहुत बुरा हो जाता है। तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, और पॉजिटिव करने के लिए वही है कि जो ग्रह चाहते हैं आप उसको उस तरह से काम करिए। क्योंकि केतु
स्पिरिचुअल होता है, त्याग का होता है और नेचुरल होता है, और सूर्य भी एक तरह से नेचुरल ही होता है। तो आप सबसे पहले नेचुरल बन जाइए, नेचर के लिए जिए और अपने अंदर अभिमान को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ईगो मत करिए। और केतु स्पिरिचुअल होता है, तो आप पूजा पाठ में जरूर लगिए, क्योंकि सूर्य भी पूजा होती है। तो केतु जब वहाँ आ जाता है तो आप पूजा करेंगे तो केतु अपने आप अच्छा होगा, सूर्य अच्छा होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा योग बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, वो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं, और जो लोग दूसरों की पीड़ा समझकर उनके लिए कोई कार्य करते हैं तो वो अच्छा केतु माना जाता है, अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जैसे रतन टाटा जी, उनको कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भले ही लॉस में बनाई, टाटा नैनो बनाई, क्योंकि वो चाहते थे कि मिडिल क्लास वाला बंदा भी धूप से बरसात से बचे और अपनी फैमिली को कार ले। इसीलिए उन्होंने 1 लाख की कार बना के लॉन्च की, क्योंकि उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, केवल वो समाज के लिए सोच रहे थे। अजीत डोभाल जी हैं, वो भी देश के लिए सोच रहे हैं, समाज के लिए सोच रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने भी बहुत कार्य समाज के लिए किए हैं। तो सबसे इसकी बेस्ट रेमेडी यही है कि केतु, सूर्य अगर आपको यूटिलाइज करना है, पॉजिटिव करना है, तो समाज के लिए ज़रूर आप काम करिए। समाज में रहने वाले जितने भी परेशान या बीमार या किसी भी तरह से कहीं मुसीबत में फंसे लोग हैं, उनके लिए आप जरूर कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि केतु जड़ है। तो आप एक ऐसी जड़ का निर्माण करिए कि जो वो इतनी गहराई तक फैले कि वो फैलते फैलते एक इतना मजबूत पेड़ बना दे कि आपके जाने के बाद भी सदियों तक उस पेड़ के फल, छाया, पत्ते सभी दूसरों के काम आ रहे हैं। तो आपको जरूर यश कीर्ति प्राप्त होगी, जो रतन टाटा जी ने किया है टाटा समूह बनाकर, जो उनके जाने के बाद भी आज सब उनके प्रोडक्ट यूज करते हैं और सब उनको मिस करते हैं। इसीलिए ये पंक्ति कही गई है कि ऐसी मौत जिसको सभी मिस करें। दोस्तों, जो आर्मी की नौकरी होती है तो वो भी केतु की होती है, उसमें मंगल और केतु और सूर्य तीनों आते हैं, और शनि भी आते हैं, क्योंकि जॉब है, प्रोफेशन है, तो शनि भी आएंगे, सेवा भी है। तो आर्मी में इसीलिए आपने देखा होगा कि झंडे के लिए एक फौजी अपनी जान तक दे देता है, भले ही वो रहे ना रहे, लेकिन झंडा नहीं गिरना चाहिए। तो झंडा केतु होता है, तो झंडे के लिए जान देना, और केतु रक्षा करने वाला होता है, तो झंडे की रक्षा करते हैं, और रक्षा विभाग सारा केतु वालों पर ही निर्भर करता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो अपनी जान दे रहे हैं तो कुछ नहीं मिला है, उनको मिलता है कीर्ति, मेडल, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कितने चक्र मिलते हैं उनकी छाती पे, कितने चक्र सजे होते हैं, और वो शहीद होने के बाद भी युगों युगों तक याद किए जाते हैं। तो ये केतु की ताकत है, और सूर्य के साथ जब मिल जाए तो सरकार उनके साथ हो जाती है। और सूर्य चमक है, नेम फेम प्रसिद्धि है, तो यहाँ पर मेडल मिलता है। तो वो मेडल ऐसा मिलता है कि आपकी कीर्ति चारों ओर ब्रह्मांड में फैलती है। तो सूर्य केतु के बारे में आपको इतना बताया है, तो उससे आपको जरूर जोश आया होगा कि हमें कुछ काम ऐसा करना चाहिए। लेकिन आपको ये देखना आना चाहिए कि आपकी कुंडली में सूर्य केतु है या नहीं है, मतलब होते तो हैं, अटैच हैं या नहीं है। तो उसके लिए कई सारी विधि होती हैं, जिसमें अलग अलग विधि से देखना होता है। या तो सूर्य केतु साथ में बैठे हों, या त्रिकोण में बैठे हों, या राशि में हो, केतु सूर्य की राशि में हो तो भी अटैच हो जाता है, और नक्षत्र लेवल पे भी अटैच होते हैं। तो उसके कई क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वो अटैच हो जाते हैं, तो उससे पता लगता है। और जब सूर्य की दशा आएगी या केतु की दशा आएगी, तो आप उस समय जरूर ऐसा काम करेंगे
कि आपको युगों युगों तक याद किया जाएगा। और दोस्तों, यदि आप इसको नेगेटिव करते हैं तो मैंने नेगेटिव रिजल्ट भी आपको बताए हैं जो आपके लिए गलत होंगे, और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमें नेगेटिव उसके रिजल्ट मिले। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप सूर्य केतु को पॉजिटिव करिए, और ये बात ध्यान रखिए कि सूर्य आपके पिता तो है ही, आपका बेटा भी है। तो इसका रिजल्ट यहाँ भी आएगा। आप अगर पॉजिटिव करते हैं तो आपका बेटा कीर्ति वाला जरूर होगा, और अगर आप इसको नेगेटिव करते हैं तो हो सकता है कि आपको बेटा ना मिले, मतलब बेटा पैदा होने में प्रॉब्लम आएगी, और यदि पैदा हो भी गया तो वो डिटैच हो जाएगा, क्योंकि उसका काम डिटैच करना है। केतु श्रद्धा भी होता है। तो सबसे पहले आप अपनी श्रद्धा अच्छी करिए, दूसरों के लिए श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आप हमेशा समाज के लिए काम करिए, और समाज के लिए जो काम करता हो बिना ईगो के किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक। तो आपको दिखावा नहीं करना है। आप देखिए, रतन टाटा जी का पहनावा देखिए, इंदिरा गांधी जी का पहनावा देखिए, अजीत डोभाल जी का पहनावा देखिए, अलग ही आपको देख के लग जाएगा कि सादे वस्त्रों में दिखाई देंगे, सादा जीवन जीते हैं। और इसीलिए केतु उनका बहुत अच्छा कार्य करता है। जो लोग दिखावा करेंगे, शो करेंगे, मटेरिस्टिक रहेंगे, तो वहाँ केतु डाउन होता है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, और लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए हम ज़्यादा इतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप भी इतनी लंबी वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए बाकी बातें हम दूसरी वीडियो में भी करेंगे। अभी राहु केतु की सीरीज चल रही है, तो राहु की सीरीज पूरी होने के बाद अब केतु की चल रही है, तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम सूर्य केतु का ले रहे हैं। उसके बाद अब आगे हम बात करेंगे केतु और गुरु की, जो वो भी कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि वो जिसके साथ खड़े हो जाएं तो वो हार ही नहीं सकता। तो उसके लिए आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों।